सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बना के दे रहा है। कैसे पता चला? एक बार मार्केट यहाँ से गई, दूसरी बार यहाँ से मार्केट गई, ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो आपने सोचा जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी फिर से सपोर्ट पे, तो आप अपनी बाय साइड की एंट्री बनाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान करते हो, मार्केट कुछ देर ऊपर गया और उसके बाद देखो क्या किया। आप अपना एसएल कहाँ रखते हो? जस्ट सपोर्ट के नीचे। तो देखो मार्केट ने क्या किया, आपका एसएल पहले खाया, ठीक है। यहीं पे आपको लगता है कि मार्केट आपके एसएल के पीछे ही भागता है, ठीक है, आपको यहाँ से आउट कर दिया। उसके बाद देखो ऊपर भी गया, ठीक। फिर देखो यहाँ पे आपने क्या सोचा, वेट किया। फिर देखा आपने कि मार्केट ये देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो आपने क्या किया, ये इस तरह की एक ट्रेंड लाइन खींच ली, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया और खींच दिया। अब आपने सोचा जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आएगी तो आप एंट्री बनाओगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अपनी एंट्री फिर से प्लान करते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जैसी ट्रेंड लाइन पे आती है और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जस्ट एक थोड़ा सा नीचे रख देते हो। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी आपको बाहर निकाला। फिर मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ ही पहले गया और फिर ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो ये हो क्यों रहा है? देखो ये चीज क्या है, आपको ये दिख रहा है जो मार्केट हल्का सा नीचे आ जाती है आपकी एंट्री के, आपके स्टॉप लॉस खाती है, फिर ऊपर जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अब आपको ये वर्ड सुनने में हो सकता है नया लग रहा हो, क्योंकि अभी अभी आपने हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हो, या फिर अभी अभी आपने ये ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा हो, ठीक है। अगर आपने ये सब अभी नहीं सीखा है तो आप मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है जो आप सीख रहे हो, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया इस वीडियो में ना कि ये क्यों होता है कि आप एंट्री बनाओ और मार्केट आपका एसएल खाए, ठीक है, और फिर ही ऊपर जाता है, तो भाई आप अपने ट्रेड उस हिसाब से फिर प्लान करना सीख जाओगे, ठीक है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो सीखना जरूरी है जब आप बिगिनर होते हो, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो ट्रेडिंग में तो आपको इस तरह के धीरे धीरे करके थोड़ा एडवांस वर्जन सीखने पड़ेंगे, तभी आप ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाओगे। तो बिना देरी के चलो सबसे पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है मार्केट में, ठीक है। चलो आओ, अब सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लिक्विडिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। अब इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपको 10 बिस्किट के पैकेट खरीदने, ठीक है, कोई भी कंपनी के, तो आप क्या करोगे, शॉपकीपर के पास जाओगे। अब लेकिन उस शॉपकीपर के पास उस कंपनी के सिर्फ 5 ही बिस्किट अवेलेबल है, तो आपको तो लेकिन 10 बिस्किट खरीदने, गौर सुनना, आपको 10 बिस्किट खरीदने हैं, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 बिस्किट अवेलेबल है। तो आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे पूरे के पूरे 10 पैकेट नहीं खरीद पा रहे हो, तो फिर क्या होगा, आप जाओगे दूसरी दुकान पे, तो बाकी के 5 बिस्किट कहाँ से खरीदोगे, जो दूसरी दुकान होगी वहां से खरीद पाओगे। तो यही होती है लिक्विडिटी, एक ऐसी जगह जहां से आपकी मतलब जितनी भी आपको क्वांटिटी खरीदनी या फिर बेचनी है वो आप पूरी कर पाओ, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। तो जो पहला दुकानदार था उसके पास इतनी लिक्विडिटी नहीं थी कि वो आपकी लिक्विडिटी को फुलफिल कर पाए, तो उसके पास तो 5 ही बिस्किट थे लेकिन आपको 10 चाहिए थे। जब आप दूसरी दुकान पे 10 बिस्किट पूरे खरीद लिए तब आपको लिक्विडिटी मिल गई उस दूसरी दुकान पे, ठीक है, इसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। अब इसको चार्ट पे समझते हैं कि ये क्या होता है। अब देखो दोस्तों चार्ट पे होता क्या है, मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये एक सपोर्ट बना हुआ है हमारे पास, और मार्केट क्या है इस समय अप ट्रेंड में चल रही है, मतलब मार्केट इस समय इस तरह से अप ट्रेंड में, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने, इस तरह से बार बार इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, इस तरह से चल रही है मार्केट, अप ट्रेंड में है, सबको दिख रहा है, ठीक है। और क्योंकि सबको दिख रहा है तो सब क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर यही इस वाले रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। अब देखो सबको पता है मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचो कि जो बड़ा प्लेयर है जिसके पास करोड़ों रुपए, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, अगर उसको प्रॉफिट बनाना होगा तो वो क्या करेगा। अब देखो दोस्तों आपको क्या रहता है, 10, 20, 25, 100, 200 क्वांटिटी खरीदनी होती है, ठीक है, तो आपको इस सपोर्ट पे क्या होता है, बहुत आसानी से खरीद लेते हो, यहाँ पे आपकी सारी क्वांटिटी आपको मिल जाती, बाय हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी समझना पार्ले जी वाला बिस्कुट। अब मान लो एक बड़ा प्लेयर है जिसके पास 100 करोड़ रुपए, ठीक है, उसको भी यहाँ पे भाई एंट्री बनानी सपोर्ट पे, गौर समझना, उसको भी इस जगह पे सपोर्ट पे अपनी 100 करोड़ रुपए के साथ मान लो 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है, यहाँ पे इस सपोर्ट पे, ठीक है। अब गौर से सुनना, वो यहाँ पे सपोर्ट पे खरीदने तो आया है लेकिन उसको सेलर भी तो चाहिए 2 लाख क्वांटिटी जो बेच रहा हो, ठीक है, तभी तो वो 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे खरीद पाएगा। जैसे पार्ले जी में आप 10 बिस्किट खरीदने गए तो कोई 10 बिस्किट बेचेगा तभी तो आप खरीद पाओगे, क्योंकि पहले वाले दुकान वाले के पास सिर्फ 5 ही बिस्किट थे तो आप खरीद नहीं पाए, तो इसलिए आपको लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है। अब गौर से समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट पे हर कोई बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, यहाँ पे सेलर बहुत कम है, ऐसा नहीं सेलर नहीं है, लेकिन सेलर बहुत कम है, बायर्स के कंपैरिजन में सेलर बहुत कम है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो होता क्या है, अब यहाँ पे जितने लोग भी बाय साइड की एंट्री बनाए हैं इनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं यहाँ पे इसके नीचे, ठीक है। आपको जैसा लगता है ना कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पीछे क्यों भागता है, तो भाई आप लगाते ही ऐसी जगह सपोर्ट के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर किसी ट्रेंड लाइन के नीचे, ये बहुत ही ऑब्वियस सी जगह होती है जहाँ पे हर कोई जो भी बाय करता है वो अपना स्टॉप लॉस उसी जगह पे लगाता है। ये सबको पता है और बड़े प्लेयर को भी पता है जो 2 लाख क्वांटिटी खरीदने की सोच रहा है। अब आप बोलोगे 2 लाख क्वांटिटी से और स्टॉप लॉस से क्या मतलब, इसी से मतलब है पूरा, ठीक है।
अब आप ये सोचो, यहाँ सपोर्ट पे वो 2 लाख क्वांटिटी नहीं खरीद पाएगा। हो सकता है उसकी 20,000 क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए, 30,000 हो जाए, लेकिन 2 लाख क्वांटिटी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतने सेलर नहीं यहाँ पे। जब कोई बेचेगा तभी वो खरीद पाएगा, ऐसे समझना, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब चार्ट पे कौन सी जगह है जहां पे उसकी सस्ते प्राइस पे 2 लाख क्वांटिटी खरीद लेगा, ठीक है, सस्ते प्राइस पे। अब खरीदने को तो वो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लगाते तो कुछ क्वांटिटी उसकी यहाँ पे खरीद जाएंगी, यहाँ मतलब ऊपर के प्राइस पे खरीदती चली जाएंगी। उससे होगा क्या, उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। क्या होता है, अब यहाँ चार्ट पे कहाँ पे लिक्विडिटी है जहां पे उसकी 2 लाख क्वांटिटी पूरी फुलफिल हो सकती है, वो होते हैं ये वाले, और सुनना, वो होते हैं ये वाले स्टॉप लॉसेस, आपके स्टॉप लॉसेस, जहां पे उसको लिक्विडिटी कंप्लीटली मिल जाती है और वो अपनी 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर सकता है, ठीक है। वो कैसे, सुनो, ये जब आप बाय करते हो यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट पे, तो आपका ऑर्डर बाय होता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन के ये स्टॉप लॉस कट गए सारे, तो यहाँ पे जितने लोग बायर थे उनके स्टॉप लॉस कटे तो उनकी क्वांटिटी सेल हुई। बाय किया आपने सपोर्ट पे और स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपकी क्वांटिटी सेल हो गई। आप क्या बन गए, अल्टीमेटली सेलर, ना चाहते हुए भी आप सेलर बन गए। यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट हुए तो उसको क्या मिल गया भाई, लिक्विडिटी मिल गई। अब वो 2 लाख क्वांटिटी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट करवा के बहुत आसानी से खरीद सकता है मेरे दोस्त। और यही वजह है कि आपको लगता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पीछे क्यों भागता है, तो भाई मार्केट इसीलिए आपके स्टॉप लॉसेस के पीछे भागता है क्योंकि उस बड़े प्लेयर को यहाँ पे अपनी एंट्री बनानी होती है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे वो अपनी एंट्री बनाता है, तभी मार्केट आपने देखा होगा उसके बाद बहुत तेजी के साथ ऊपर भी जाती है जैसे ही आपका स्टॉप लॉस काट लेती है। और यही चीज रेजिस्टेंस पे भी होती है और यही चीज किसी ट्रेंड लाइन पे भी होती है, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ने एक सपोर्ट अच्छा खासा बना रखा था, ठीक है, लेकिन मार्केट को अप ट्रेंड है, मार्केट को ऊपर जाना था, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस काटे और बड़े प्लेयर ने यहाँ पे एंट्री की, ठीक है। और उसके बाद देखो मार्केट कितना तेजी से ऊपर गया, ठीक है। और आप लोग यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं, सोचते हो कि सपोर्ट से ही मार्केट डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, बड़ा प्लेयर खरीदेगा तभी मार्केट मूव करता है, ठीक है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर मार्केट को मूव नहीं करा सकते। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फिर देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्या था, सबको पता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जा रही है, ठीक है। आप अनोखे नहीं हो, जो आपको पता है खाली सबको पता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हर रिटेल ट्रेडर इस ट्रेंड लाइन पे एंट्री बनाता है, उस बड़े प्लेयर को भी पता है जिसको बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीदनी है। तो वो क्या करेगा, यहाँ नीचे लाके यहाँ सबके स्टॉप लॉस पहले काट देगा ताकि आप यहाँ पे सेल कर दो अपनी क्वांटिटी। और वो क्या किया, यहीं से देखो बाय किया और मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू हो गई, ठीक है। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आपके स्टॉप लॉस काट गई, मार्केट क्यों ऊपर जाता है। अब देखो मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा दी कि ये जो मार्केट देखो यहाँ नीचे आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो सपोर्ट पे भी क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी ग्रैब हुई और मार्केट ऊपर चले गया। और इसी तरह से जहां भी आप एंट्री बनाते हो और एसएल लगाते हो, मार्केट आपका एसएल लेता है तो वो लिक्विडिटी ग्रैब ही होता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब आपके स्टॉप लॉस हिट करवा के आपको आउट करवा देना, ठीक है। और बड़ा प्लेयर खरीद लेता है या बेच देता है वहीं से क्वांटिटी अपनी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, कि आपके स्टॉप लॉस क्यों हिट होते हैं बार बार। इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता देता हूं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। देखो मान लो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। मार्केट को अगर बड़ा मूव देना है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज कि मार्केट अगर बड़ा मूव देगा तो मार्केट पहले आपके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, ठीक है। तो आप जब भी एंट्री बनाओ उससे पहले ये देखो यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो क्या इस सपोर्ट के नीचे मार्केट एक भी बार गया है जहां पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। अगर आपका आंसर ना आ रहा है कि मतलब अभी मार्केट इस सपोर्ट के नीचे नहीं आया है, तो भाई अपनी एंट्री वहां पे मत बनाओ, क्योंकि 99% चांसेस है कि मार्केट पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। 1-2% कभी कभी होता है कि मार्केट डायरेक्ट सपोर्ट से ऊपर चला जाता है, लेकिन ऐसा जल्दी होता नहीं, मार्केट स्टॉप लॉस जरूर हिट करता है, ठीक है। तो आप देखो क्या मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करे। अगर मार्केट यहाँ देखो नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर चुका है और फिर से इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ये बात जरूर ध्यान रखना कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करे और फिर से इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे, तब आपको यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है बाय साइड की। ये एक स्नाइपर एंट्री होती है। अगर यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करते तो ये एक स्नाइपर एंट्री होती है और स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है। अब ये मत करने लगना कि मार्केट ने देखा कि मार्केट ने अच्छा सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट यहाँ पे खड़ा है तो यहीं पे बाय कर लेता हूँ मैं पहले ही। ऐसा मत करना भाई, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चला है, वो बड़ा प्लेयर को यहाँ पे खरीद ही ना हो, मार्केट नीचे जाए तो आपका फिर स्टॉप लॉस हिट। तो इसलिए जब आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके कोई बड़ा प्लेयर खरीदा है, वो तब मिलेगा जब मार्केट फिर से इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देगा कहीं पे, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर, तब आप एंट्री बनाओगे, ठीक है। सेम कहीं पे भी देखो जहाँ पे एंट्री बहुत ऑब्वियस है, मतलब जहाँ पे एंट्री बहुत आसानी से दिख रही है, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, जब ये 2 बार बन जाते हैं पॉइंट तभी पता चलता है कि तीसरी बार आएगी तो मार्केट फिर वहां से ऊपर चला जाता है। तो ये चीज तो सबको दिख रही है ना, तो भाई वहां पे एंट्री नहीं बनानी है आपको। आप वेट करो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप वेट करते, कभी कभी हो सकता है यहीं से चली जाए, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकती, लेकिन बहुत 5-10% चांस होते हैं कि मार्केट वहीं से चली जाए, वरना स्टॉप लॉस हिट करके जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपने वेट किया होता कि मार्केट एक बार नीचे स्टॉप लॉस हिट कर दे और फिर इस ट्रेंड लाइन के। अब यहाँ पे गौर करने की बात है कि मार्केट एक बार स्टॉप लॉस हिट करे,
ठीक है, और फिर उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। जैसे यहाँ पे ऊपर आई तो यहाँ पे आप अपनी फिर से एक स्नाइपर एंट्री बना सकते थे इस जगह पे जहाँ पे ऊपर ही क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, टारगेट अपने हिसाब से जो भी रेजिस्टेंस था वहाँ, और स्टॉप लॉस जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है उसके नीचे जस्ट रखते। तो ये जो आपकी स्नैपर एंट्री होती है ना, ये टारगेट देती हैं। बहुत 90% केसेस में ये आपको टारगेट देती हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको कंफर्मेशन जरूर लेना है कि बड़े प्लेन ने एंट्री किया, और वो तभी मिलेगा जब मार्केट स्टॉप लॉस हिट करे और फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, जैसे यहाँ पे और जैसे यहाँ पे। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस पे भी है। अभी मैं आपको एक रेजिस्टेंस वाला केस भी दिखा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए इस चीज की रेजिस्टेंस पे कैसे होता है। अब सेम चीज देखो, रेजिस्टेंस पे आपको दिखा दे रहा हूँ लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसी रेजिस्टेंस पे आ रही है यहाँ से गिरी, ठीक है, फिर यहाँ से गिरी। जब 2 बार गिर गई तब हमें समझ में आता है हाँ मार्केट फिर यहाँ से गिर सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिटेल ट्रेडर यहीं पे अपनी एंट्री बनाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गई, फिर देखो मार्केट ने क्या किया, ऊपर स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। जितने भी यहाँ पे सेल किए थे, यहाँ पे सेल किए थे, और यहाँ पे तीनों पॉइंट की स्टॉप लॉसेस मार्केट ने क्या किए, उड़ाए। ठीक है, और आप यहीं पे फंस जाते हो। तीसरी बार में डायरेक्टली यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेते हो, इस जगह पे अपनी एंट्री प्लान कर लेते हो। ठीक है, और एसएल कहाँ रखते हो, जस्ट इस रेजिस्टेंस के ऊपर, और देखो मार्केट ने क्या किया, एसएल हिट कर दिया। यही होता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन। देखो अब आप एंट्री कहाँ पे बनाते हैं, इस रेजिस्टेंस पे। देखो आप इस रेजिस्टेंस पे कहाँ पे एंट्री बनाते हैं, जब, सुनो गौर से, आप एंट्री तभी बनाते जब देखते आप ये स्टॉप लॉसेस उड़ गए, प्लस मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग देते। जैसे यहाँ पे देखो इस जगह पे नीचे आ गई रेजिस्टेंस के, तब यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाते। उससे पहले आपको सेल साइड की एंट्री नहीं देखनी, और स्टॉप लॉस इस वाले लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर रखते। ठीक है, अब देखो इस तरह से आपको ये लिक्विडिटी ग्रैब वाली ट्रेडिंग करनी है, ये स्नैपर एंट्री की तरह होती है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इससे क्या होगा ना, आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप अब आपको ये रीजन पता लग गया होगा कि भाई मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ ही क्यों पहले आता है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो से पहले मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को एकदम अच्छे से सिखाया कि कब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, कब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और कैसे आपको मल्टीपल सपोर्ट नहीं ड्रॉ करने होते हैं। तो अगर आपको वो सब चीजें अच्छे से सीखनी है तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये वाली वीडियो फिर से देखना जो मैंने आज बताई। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट डबल क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।